8वां क्वेश्चन पे ध्यान दो। त्रिभुज देखो, दो त्रिभुज दिए हैं एबीसी और बीडीई, दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है और त्रिभुज एबीसी और बीडीई के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा ये ज्ञात करना है ना। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज देखते हैं। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिनकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। यहाँ तक आया समझ? तो मैं मान लेता हूँ कि समबाहु त्रिभुज क्या है? ए बी सी है। आया समझ? क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा है? बीसी के मध्य बिंदु डी है क्या? अच्छा, बीसी के मध्य बिंदु डी है, तो इसको ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ए बी सी, इनके मध्य बिंदु क्या है? डी है। तो मध्य बिंदु क्या है बेटा? डी। ठीक, तो इसका मतलब त्रिभुज ऐसे बनेगा, ये डी, ये हो गया डी, ये हो गया सी और ये हो गया क्या? ई। समबाहु त्रिभुज ऐसे बनेगा, क्योंकि देखो ये देखो, ये समबाहु त्रिभुज समझ आया, ए बी सी वाला। ठीक है, क्वेश्चन में सीधा बोला है कि जो बीसी है उसका आधे में मध्य बिंदु क्या है? डी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दो त्रिभुज दिया है। एक त्रिभुज दिया है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज क्या दिया है? बी डी ई। दिया है कि नहीं दिया है? क्या इसमें ऐसे इसको इधर करना है, भूल गया, इधर बनेगा बी डी ई। ठीक है, ये बी डी ई, देखो बी डी ई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, अपन इधर कर दिए थे। ठीक है, यहां तक आया समझ? ठीक है, दो त्रिभुज बन गया। अच्छा, ये बीई का दूरी की, बीई का लंबाई कितना होगा? किसके बराबर होना चाहिए? बीई का लंबाई किसके बराबर होना चाहिए? किसके बराबर होना चाहिए? बी एसी के। अच्छा, किसके लंबाई बराबर होना चाहिए? बराबर बोल रहा हूं, संगत नहीं पूछ रहा हूं मैं, बराबर। ये बीई का लंबाई किसके बराबर होगा? बीडी के। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अच्छा, ये जो क्या है? बीडी, ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? बीसी बटा 2, क्योंकि इसके मध्य बिंदु है। आया समझ? ये जितने लंबाई का होगा उसके आधे लंबाई का तो ये होगा ना भाई, देख लो आधे का होगा कि नहीं होगा। यहां तक आया समझ? देख लो, डाउट है क्या? पक्का ना? ठीक है, तो यहाँ पास से मैं क्या निकालना है मेरे को? अच्छा, यहाँ पास ये निकाल लूं, बीसी को इधर ला लूं। बीसी को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएंगे? बीडी, ये ऊपर में इधर नीचे आके क्या हो जाएंगे? बीसी, और इधर क्या बचेगा? 1/2 आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ। आया समझ यहाँ तक? ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये सब क्वेश्चन में साफ लिखा है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है? आपस में समरूप है। तो समरूप वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकालते हैं? जैसे मैं त्रिभुज एबीसी बोला है क्या पहले? एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी डिवाइड एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई बराबर क्या होंगे? इनके संगत भुजाओं के अनुपात। तो इनके संगत भुजाओं के अनुपात क्या हो जाएंगे? ये देखो बीसी है ना, तो बीसी ऊपर जाएगा, बीसी वाला ऊपर जाएगा, तो बीसी बटे बीडी पूरे का। अब जाहिर सी बात है, बीसी बटा बीडी, तो ये भी पलटेगा, तो ये 2/1 पूरे का। इस तरीके से क्या आ जाएंगे? 4:1। यही क्या है हमारा आंसर? यही क्वेश्चन पूछा था कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी और बीडीई का क्षेत्रफल के अनुपात क्या होंगे। तो संगत भुजाओं के अनुपात पहले निकाल लेना। संगत भुजाओं के अनुपात मिल गया, उसके बाद संगत भुजाओं का अनुपात क्या करना? उसी में वर्ग करना है, सिंपल सी बात। ठीक है, यदि पूछ देता कि बीडीई और बीएसी एबीसी का एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई और त्रिभुज एबीसी, इनका क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, तब क्या हो जाता है? ये पलट जाता है ना, 1:4 हो जाता है। आया समझ? यहाँ पर ध्यान देना है किसको पहले बोला है, तो एबीसी को पहले बोला है, तो बीडी नीचे में है ना, और बीसी ऊपर में है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये बीसी की संगत भुजा है और ये किसकी है? बीडी की। आया समझ यहाँ तक? किसी को डाउट है? बन जाएगा। क्वेश्चन बोल रहे बेटा कि दो समरूप त्रिभुज के 9 त्रिभुज में 9 एरिया ऑफ एबीसी, यही बोला है। क्या दिया है? 9 एरिया ऑफ
त्रिभुज ए बी सी, और क्या दिया है बराबर 16 एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, यही दिया है। तो हमको ज्ञात करना है ए बी डिवाइड पी क्यू का मान क्या होगा। सीधे क्या ज्ञात क्या करना है, ए बी डिवाइड पी क्यू का मान क्या होगा ये ज्ञात करना है। क्लियर है, यहाँ तक आया समझ जी। तो सबसे पहले मैं समझाने के लिए क्या कर देता हूँ, दो त्रिभुज बना देता हूँ। एक है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। आया यहाँ तक समझ। इनका क्षेत्र एरिया ऑफ त्रिभुज का क्षेत्रफल और इनके एरिया ऑफ त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले अनुपात निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना 9 एरिया ऑफ त्रिभुज, दोनों को क्या करता हूं, दोनों तरफ ध्यान देना। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर 16 एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ये दिया है। मैं क्या करता हूं, इसको एबीसी को, इसको पी क्यू आर को मैं इधर ला लेता हूं, एरिया ऑफ पी क्यू आर को इधर ला लेता हूं, 9 को उधर भेज देता हूं। क्षेत्रफल वाले को एक तरफ और अंक वाले को एक तरफ रख देता हूं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर को इधर लाऊंगा, इसके साथ 16 के साथ एक गुणा के फॉर्म में, इधर आके इसके साथ बटे में हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्लियर रहते हो जाएंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ये गुणा में है, नीचे में आके क्या हो जाएंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर 16, ये 9 ऊपर इधर जाके क्या बन जाएंगे, नीचे में हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे, आया समझ यहाँ तक, ठीक है। अब पता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, इनके संगत भुजाओं के अनुपात, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, इनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होते हैं, अनुपात के बराबर होते हैं कि नहीं होते। तो यहाँ पर ध्यान दो, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, इस एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर के अनुपात के जगह में ये लिख सकता हूँ कि नहीं, बताना। ए बी बटा पी क्यू पूरे की पावर 2, ये लिख सकता हूँ कि नहीं, इसके जगह इसके जगह ये लिख सकता हूँ कि नहीं, बराबर इधर क्या है 16/9। आया समझ, किसी को डाउट है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, ए बी बटा पी क्यू पूरे की पावर 2, 16 को क्या लिख सकता हूँ 4, 3 को 9 को क्या लिख सकता हूँ 3, और पूरे की पावर में 2 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो यहां से पावर 2 खत्म, तो मिल गया हम लोग को ए बी बटा पी क्यू पूरे की पावर, पूरे के बराबर कहा जाएंगे 4/3। यही ज्ञात करने बोला था कि ए बी बटा पी क्यू का मान क्या होगा, तो ए बी बटा पी क्यू का मान क्या होंगे, 4/3 होंगे। आया समझ यहाँ तक, बन जाएगा। ठीक, चित्र कैसे है, इस तरीके से है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। इस पर एक लंब डाला गया है ऐसे। चलो नामकरण कर दो, ये क्या है यार, बी, बी, ये बी, बी, इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज दिया है। हमको सिद्ध क्या करना है, देख लो। किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज के 90 वाले जो बिंदु है, वहां से यदि किसी सामने वाले भुजा पर लंब डाले, कर्ण पर लंब डाले, ठीक है, इनके सामने वाली भुजा कर्ण नहीं कहलाएगी, तो कर्ण पर जब लंब डालेंगे तो 2 त्रिभुज प्राप्त होते हैं, एक त्रिभुज एक और एक त्रिभुज ये, और बड़ा वाला त्रिभुज तो अपने आप में एक और है। आया समझ। तो हमको सिद्ध करना है कि तीनों त्रिभुज आपस में समरूप है कि नहीं है, ये सिद्ध करना है। क्लियर है, और ये सिद्ध ये क्या होता है, तीनों के तीनों आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। यही सिद्ध करना है कि होते हैं तो किस तरीके से होते हैं, क्या क्या कसौटियां लगती है, समझ आया। तो याद रख लो, कभी भी क्वेश्चन में खाली स्थान में पूछ सकता है कि किसी समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री वाले बिंदु से यदि सामने वाले कर्ण पर यदि लंब डाला जाए तो वो 2 त्रिभुज में विभक्त हो जाते हैं, वो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं कि नहीं होते, ये सिद्ध करना है। आया समझ, क्लियर है। क्वेश्चन पूछ देगा ऐसे। चलो, तो सबसे पहले बताना बेटा, त्रिभुज नंबर 1, त्रिभुज नंबर 2 और बड़े वाला अपने आप में त्रिभुज है, समझ आ रहा है, ठीक है। तीनों त्रिभुजों को आपस में क्या करना है, हमको समरूप करना है, ठीक। तो पहला देख लो, क्या क्या सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या क्या करना है, त्रिभुज क्या है, बी डी ए डी बी
तुम लोग को इतना बोलने भी नहीं आते। एडीबी समरूप है त्रिभुज एबीसी। उसके बाद त्रिभुज बीडीसी समरूप है त्रिभुज एबीसी। उसी प्रकार त्रिभुज एडीबी एबीडी समरूप है त्रिभुज डीबीसी। ये सिद्ध करना है हमको कि ये वाकई एक्चुअल में होते हैं कि नहीं होते। ठीक है, कल नहीं समझे होगे तो यहाँ ध्यान देना कैसे कर रहे हैं। ठीक है, सेम बनेगा ये भी वैसे। ठीक, तो पहला मैं क्या करता हूं, पहले ये छोटा वाला जो त्रिभुज दिख रहा है ना, इसको इस बड़े वाले त्रिभुज के साथ, संपूर्ण त्रिभुज के साथ क्या करता हूं, समरूप सिद्ध करता हूं पहले। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा काम है क्या, इसमें 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, इसमें भी 90 डिग्री है यार। तो यहाँ पास लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज कौन से बीएडी या एबीडी है ना, एडीबी में। ठीक है, तो कोण डी बराबर किसके हैं, कोण बी के, है कि नहीं। यहां तक आया समझ। ये वाला कोण 90 है, ये भी वाला कोण 90 है। कितना होगा ये 90 डिग्री। आया समझ यहां तक। ठीक है, एक कोण बराबर हुआ। दूसरे केस में देखते हैं, तो ये वाला कोण ए इसमें भी आ रहा है, छोटे वाले में, बड़े वाले में भी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पास कोण ए बराबर कोण ए। आया समझ। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं। यहाँ पास तो अब नियम लगा सकते हैं कोण कसौटी से। समझ आया। तीसरी चीज, एक और चीज देख सकते थे, इसके संगत भुजा देख सकते थे। देखो ये वाला भुजा इसमें भी आ रहा है, छोटे वाले में, बड़े वाले में भी आ रहा है, लेकिन अपने को कोण से मतलब है, दो कोण मिल गया तो अपन कोण कसौटी लगाएंगे। तो कोण कसौटी से क्या हो जाएंगे जी, कोण कसौटी से कौन कौन से त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी। आया समझ। तो पहले लिखने का पैटर्न देख लेते हैं। पहले एक्चुअल में ऐसी एबीसी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो पहले मैं देख लेता हूं। इस वाले त्रिभुज को उठाता हूं, पहले वाले त्रिभुज को। देखो बनाने का तरीका ऐसे बनेगा, ये डी है, ये ए है और ये बी है। छोटा वाले को ध्यान देना, छोटे वाले को अपने बड़े वाले टाइप का रखना है, उठा के ऐसे सोचना है अपने को कि ऐसे रखना है। तो जब ऐसे रखूंगा तो कैसे होगा, पहले तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे करूंगा, सीधा करूंगा, उसके बाद उल्टा करूंगा ऐसे। देखो तो 90 डिग्री ऐसे बनेगा, ये 90 डिग्री, ये डी वाला है, कि नहीं। और ये कौन सा वाला, ये ए वाला है, और ये क्या है, बी वाला है। आया समझ यहां तक, क्लियर है। तो यहां पर देखो ए बी सी कहा है, ए बी सी, बड़े वाले को देखो तो यहाँ ए डी बी ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, है ना, अपने मन से नहीं लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो ए बी सी इसी पोजीशन में है, ऐसे गिन रहा हूं, काउंट कर रहा हूं। छोटे वाले को भी देखो ए डी बी, सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे सिद्ध करना। आया समझ। दूसरी केस में देखते हैं, अब दूसरा त्रिभुज को भी देखते हैं जी। अब कौन कौन से त्रिभुज बचा अपने पास, ये वाला। ठीक है, तो त्रिभुज कौन कौन से, त्रिभुज ए, त्रिभुज बी डी बी सी, है ना, त्रिभुज बी डी सी व त्रिभुज ए बी सी। इस पे ध्यान देते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी को भी ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना इन दोनों में। तो सबसे पहला बात तो ये 90 डिग्री का है। अब सेकंड वाले को देख रहे हैं ना, 90 डिग्री का है, बड़ा वाला भी 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो कोण कौन सा, डी बराबर है कोण बी के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, 90 डिग्री है। आया समझ यहां तक। दूसरी केस देखें तो ये वाला कोण इसमें भी आ रहा है, छोटे वाले सेकंड वाले में, और बड़े वाले में भी आ रहा है कि नहीं। तो कोण सी बराबर कोण सी, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है ना। यहां बात भी लिख लेना, उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, आया समझ। किसी को डाउट है, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण है। तो जाहिर सी बात है, जब उभयनिष्ठ कोण होता है तो यहाँ पर दो कोण दिख रहे हैं बराबर। जब दो कोण बराबर होते हैं तो फिर से वही कौन सा कसौटी लगता है, तो कोण कसौटी से कौन कौन से त्रिभुज बराबर हो जाएंगे, कसौटी से कौन कौन से त्रिभुज बराबर हो जाएंगे,
त्रिभुज बी डी सी समरूप होंगे त्रिभुज ए बी सी। होंगे कि नहीं होंगे? आया समझ? ठीक है, ये समीकरण में मान लेता हूं इसको 2 और ये समीकरण इसको मैं मान लेता हूं, कहाँ है, इसको मैं मान लेता हूं, यही वाला तो है क्या? हाँ, इसको मैं मान लेता हूं 1। आया समझ? समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो सामने लेफ्ट राइट हैंड साइड को देखो, दोनों पक्ष बराबर है। इसमें भी एबीसी, इसमें भी एबीसी। सेम वही वाली बात है कि पहला वाला ये वाला आदमी, ये वाला जो मतलब एक आदमी समझ लो, ये वाला छोटा वाला आदमी इस बड़े वाले टाइप का दिख रहा है और ये वाला मंझला वाला आदमी ये बड़े टाइप का दिख रहा है, तो इनडायरेक्टली इन दोनों भी आपस में सेम दिखेंगे। दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? समझ रहे हो? 3 आदमी को रखा हूं, है ना, ए बी सी, ऐसे ए बी सी 3 आदमी है, ये ए और बी बराबर सेम दिख रहे हैं, ठीक है, ए और सी सेम दिख रहे हैं। जब दोनों सेम दिख रहे हैं इनके, तो इनडायरेक्टली बी और सी भी तो सेम होंगे ना। आया समझ? तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पास क्या हो रहे हैं, यहाँ पास समीकरण 1 और 2 को यदि मैं ध्यान दे रहा हूं तो एक पक्ष बराबर है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, दूसरा पक्ष भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ पास लिख देना सीधा, यहाँ पर ऐसे लिख देना कि समीकरण 1 और 2 से त्रिभुज एडीबी समरूप है बीडीसी के। आया समझ? ऐसे सिद्ध कर देना। क्लियर है? सीधा वैसे लिख देना, ज्यादा कंजट मत करना, क्योंकि मेन चीज तो ये 2 था, 2 को बराबर करना था, ऑटोमेटिक तीसरा बराबर हो जाते, समरूप हो जाते। आया समझ? ठीक, 2 डिग्री, ठीक है। इस पर क्या डालता हूं, लंब डाल दिया। अच्छा, नामकरण कर दी, क्या है, बी है, इस तरीके से है, ठीक है। तो अपने को सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AC का स्क्वायर बराबर होंगे AB का स्क्वायर, क्योंकि यही बोल रहे हैं ना, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती, कर्ण कहलाती, समकोण में कहलाती कि नहीं कहलाती। तो यहाँ पर यही बोला है, सिद्ध क्या करना है, कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये बोला है क्वेश्चन में कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग बराबर होंगे शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के, ठीक है। तो शेष 2 भुजा क्या है, लंब है और एक आधार है। आया समझ? ठीक है, तो ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या किए, 90 डिग्री वाले कोण के सम्मुख कोण भुजा क्या कहलाती, कर्ण, उस पर एक क्या कर दिया, मैं लंब डाल दिया। कौन सा लंब डाला, बीडी लंब डाल दिया यहाँ पर। लंब जानते हो ना क्या होता है, ठीक, तो लंब डाल दिया। तो अपने को 2 त्रिभुज मिला, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। मिला कि नहीं मिला जी? और अभी तो पढ़े हम लोग, जब क्या होते हैं, जब इस पर लंब डाला जाता है, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाता है, कर्ण पर लंब डाला जाता है, तो तीनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं कि नहीं होते? और समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो संगत भुजाओं के अनुपात को आपस में बराबर करेंगे जी पहले। तो पहले मैं क्या करता हूं, पहले छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है, छोटा वाला त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज में के संगत भुजाओं के अनुपात को बराबर करता हूं, ठीक है। ध्यान से समझना मैं क्या बोलूं। छोटा वाला त्रिभुज, त्रिभुज नंबर 1 और पूरे संपूर्ण त्रिभुज, इनमें क्या लगाता हूं, संगत भुजाओं के अनुपात वाला फार्मूला लगाता हूं, ठीक है, आधारभूत समानुपात। क्लियर है? ध्यान से समझना। तो पहले त्रिभुज, पहले वाले में त्रिभुज कौन सा है, ए डी बी, वह त्रिभुज ए बी सी बी, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज में मैं क्या करता हूं, अपना आधारभूत समानुपात लगाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो है कि इसको सेम बनाना है, मेरे को सेम बनाऊंगा तभी तो मैं आधारभूत समानुपात लगा सकता हूं ना। तो ये छोटे वाले त्रिभुज को भी बेटा मैं ऐसे सेम बना देता हूं, ठीक। ये 90 डिग्री, इसको उठाया ऐसे पलटा, ये डी हो गया, ये हो गया और ये बी हो गया। आया समझ यहां तक? क्लियर है? सेम बन गया बड़े वाले टाइप का। उठाया, अलग किया, अलग करूंगा तो ऐसे दिखेगा, ये है डी, ये है ए, ये है बी। अब इसको ऐसे बनाना है, मतलब इसी पोजीशन में बनाना है। तो इसको पहले मैं क्या करूंगा, ऐसे घुमाया, सोचना है तुम लोग को, ऐसे घुमाऊंगा तो कैसे दिखेगा, अब ये ए वाला ऐसे पलट दूंगा तो पलटूंगा तो ऐसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? समझ आया यहाँ तक? ठीक है, सोचना है तुम लोग को भाई, लिखना नहीं है यहाँ पर, बना वो नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए मैं बोला था कागज लेके आना, कागज को ऐसे कटिंग करके ऐसे तोड़ मरोड़ के ऐसे घुमाते घुमाते बन जाता है, समझना है तो इसीलिए मैं वो बोला था।
क्योंकि दिमाग दिमाग ज्यादा चलता नहीं है तुम लोग का, एक स्टेप थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, समझ आया? तो ऐसे सेम दिख रहा है कि नहीं, बड़े और छोटे वाला, बड़ा वाला और छोटा वाला सेम दिख रहा है कि नहीं जी? अब मैं इसमें संगत भुजाओं वाला अनुपात लगा सकता हूँ कि नहीं, नियम, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान देना, ए बी, छोटे वाले का ए बी बड़े वाले के किसके बराबर दिख रहा है? ए सी के, दिख रहा है कि नहीं? उसी प्रकार से बड़े वाले का और छोटे वाले का ए डी बड़े वाले का किसके बराबर दिख रहा है? ए बी के, दिख रहा है कि नहीं जी? आया यहाँ तक समझ? फिर यह गुणा करो यार, ये हो जाएंगे ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी, होगा कि नहीं होगा? ये समीकरण एक मान। किसी को डाउट है इतने में? नहीं है ना? दूसरे केस में देखते हैं। दूसरे केस में अब छोटे इस सेकेंड वाला त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज को लेता हूँ, ठीक है? छोटा वाला त्रिभुज, ये मंझला वाला त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज को लेता हूँ, ठीक है? इसको भी अपन ऐसी सेम पोजीशन में रखेंगे, इस वाले को बड़े वाले टाइप का। तो सबसे पहला काम क्या है, इसको सीधा डायरेक्ट ऐसे पलटना बस है, फिर सेम दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो ऐसे दिखेगा 90 डिग्री, तो डी ऊपर चला जाएगा, बी नीचे आ जाएगा और सी इधर आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, सेम पोजीशन। फिर इसमें भी लगाएंगे कौन से त्रिभुज? त्रिभुज क्या नामकरण कर दो, बी डी सी व त्रिभुज ए बी सी में। तो इनमें भी आधारभूत, क्योंकि समरूप है, आधारभूत समानुपात इसमें भी लगाएंगे, संगत भुजाओं के अनुपात को बराबर करेंगे। इसमें भी संगत भुजाओं के अनुपात को यदि मैं बराबर करूंगा तो देखो कौन कौन से होंगे? बीसी डिवाइड ऊपर वाले बड़े वाले का कौन सा दिख रहा है? एसी बराबर। उसके बाद बीडी नहीं लेंगे, डीसी नहीं लेंगे, तो डीसी डिवाइड छोटे वाले का डीसी बड़े वाले किसके बराबर दिख रहा है? बीसी, यही दिख रहा है, बीसी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? डीसी डिवाइड डीसी, छोटे वाले को नीचे ऊपर रखा हूं, बड़े वाले का संगत भुजा को नीचे रखा हूं। आया समझ? ठीक है, तिर्यक गुणा करें तो यहां से बीसी गुणा बीसी स्क्वायर एसी इंटू डीसी, आया समीकरण 2। किसी को डाउट है क्या इतने में? आया समझ यहां तक? ठीक है, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। जोड़ दो तो समीकरण 1 और 2 को यदि मैं जोड़ूंगा बेटा तो समीकरण 1 प्लस 2, तो समीकरण 1 और 2 को यदि मैं जोड़ रहा हूं, ध्यान से समझना, बीसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर बराबर एसी इंटू डीसी प्लस एडी इंटू एसी, होगा कि नहीं होगा जी? यहां तक आया समझ? ठीक है, इस पक्ष वाले का इस पक्ष वाले के साथ जुड़ गया और इस तरफ का इस तरफ वाले के साथ जुड़ गया। कहानी यही है, समीकरण 1 और 2 को देख लो। आया समझ यहां तक? किसी को डाउट है? नहीं ना? तो इसको ऊपर लिख लेता हूं बेटा, ठीक है ना? बीसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर बराबर, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? एसी कॉमन दिख रहा है, तो एसी को मैं कॉमन निकाल लेता हूं। क्या बचा मेरे पास? डीसी प्लस एडी, यही दिख रहा है? किसी को डाउट है? या डीए जैसे भी लिखना है ऐसे लिख लो, डीए या एडी लिखे तो एडी ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां तक आया समझ? चलो इन दोनों में ध्यान देना, बीसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर बराबर, यहां पर ध्यान देना, एसी गुणा इस डीसी प्लस एडी के बाद जगह क्या आएगा? डीसी प्लस एडी के जगह डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ? एसी लिख सकता हूँ कि नहीं? तो इसके जगह मैं क्या लिख दिया? एसी स्क्वायर। एसी तो क्या है हमारे पास? बीसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर, और यही सिद्ध करने बोला था कि नहीं? देख लो, आया समझ? यही सिद्ध करने बोला था ना कि देखो इसका कर्ण क्या है? एसी, एसी स्क्वायर बराबर होंगे शेष भुजाओं के वर्ग के, तो एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। आया कि नहीं आया? यही सिद्ध करने बोला था, बन जाएगा सबसे। ठीक,